नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आज ये मुहावरा सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि हमने लगातार 13 एपिसोड बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर किए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिल रही है। हम जिलाधिकारी मथुरा से मिले, हम मुख्य विकास अधिकारी से भी मिले, हमने उनको दस्तावेज सौंप दिए। सिर्फ यही कहा जाता है, यही बताया जाता है कि जांच चल रही है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी? यानी बेसिक शिक्षा विभाग में इतना बड़ा घपला हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, बावजूद इसके जो जिलाधिकारी मथुरा हैं, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा हैं, क्यों वो कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं? आखिर क्यों उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है कि ज़िले में रहते हुए उनके अधीनस्थ जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके अधीन कार्य कर रहे हैं, बावजूद इसके उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? किसी भी प्रकार से ये प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। हमने 13 एपिसोड किए, आज हम एपिसोड नंबर 14 के साथ आपके सामने हैं और आज भी हम एक और खुलासा करने वाले हैं। हमने तमाम एपिसोड में साक्ष्यों के साथ खुलासे किए और धर्मेंद्र ने बहुत सारे साक्ष्य भी दिए कि किस प्रकार से निरीक्षण आख्याओं में घपला हो रहा है, किस प्रकार से नियम विरुद्ध तरीके से निलंबन कर रहे हैं, फिर बहाली भी नियम विरुद्ध तरीके से कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमने आज तक आपको दिखाते रहे हैं। आज हम एक और ऐसा प्रकरण आपके सामने लेकर आए हैं जिसको आप सुनेंगे, देखेंगे तो आप शायद दांतों तले उंगली चबा जाएं, क्योंकि ये प्रकरण ही ऐसा है। जब हमारे सामने ये प्रकरण आया तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर बीएसए सुनील दत्त इस प्रकार की लापरवाही, गलती जानबूझ के करते हैं या अनजाने में इतनी सारी गलतियां होते आ रहे हैं? अनजाने में तो एक गलती होगी या दो गलती होंगी, लेकिन क्या इतनी सारी गलतियां होती आ रही हैं अनजाने में? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इससे पहले मैंने एक खबर प्रसारित की थी भरना कला की, जिसमें महिपाल जो इनका ड्राइवर है वो निरीक्षण करने जाता है भरना कला में, वहाँ रजिस्टर के फ़ोटो खींचता है और उन्हीं फ़ोटो के आधार पर वहाँ पर 5 शिक्षकों का निलंबन कर दिया जाता है। वो जो 5 शिक्षकों का निलंबन किया गया, उन 5 शिक्षकों में नाम थे देवेंद्र सिंह, सुनील यादव, महेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिंह और मयंक सिंघल। ये 5 शिक्षकों का निलंबन होता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि बीएसए सुनील दत्त साहब द्वारा इसका ऑनलाइन निरीक्षण किया गया भरना कला वाले विद्यालय का। ये जो विद्यालय था, ये विद्यालय था सम्मिलित विद्यालय भरना कला। इसका ऑनलाइन निरीक्षण ये किया गया और जिसमें 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया। अब ये जो ऑनलाइन रिपोर्ट है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रेरणा पोर्टल की, इसमें जो भरना कला की जो नाम हैं आपको बता देते हैं हम। ये इसमें भरना कला के इसमें दिए जा रहे हैं नाम, 5 नाम हैं। अब इसमें नाम कौन कौन से हैं? पल्लवी निगम, महेंद्र कुमार दीक्षित, सुनील यादव, मयंक सिंघल, धर्मेंद्र सिंह। अब यहाँ पर जो हमने आपको निलंबन आदेश में अभी जो आपको नाम बताए हैं वो हैं देवेंद्र सिंह, सुनील यादव, महेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिंह और मयंक सिंघल। यानी देवेंद्र सिंह यहाँ से गायब हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट में से देवेंद्र सिंह को हटा दिया गया, वो उनका नाम इसमें है ही नहीं। उनकी जगह किसका नाम है? पल्लवी निगम। अब ये पल्लवी निगम कौन है? ये एक बड़ा सवाल कि पल्लवी निगम भरना कला में जो वहाँ पोस्टेड ही नहीं है, वहाँ पे है नहीं, तो उनका नाम ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट में कैसे आ जाता है? ये एक बड़ा सवाल। अब आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो पल्लवी निगम है, इनका जो कोड है वो है 472602 और इस कोड को जब ऑनलाइन सर्च किया गया मानव संपदा पोर्टल पर, तो मानव संपदा पोर्टल पर जो डिटेल निकल के आती है आप इसको देख सकते हैं। 472602 इनका कोड है, पल्लवी निगम इनका नाम है और ये पल्लवी निगम जो है ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है और इनकी जो प्रेजेंट पोस्टिंग है इनकी वो बाराबंकी में है। यानी ये बीईओ निंदूरा एक यहाँ जगह है बाराबंकी में। दूसरा जो पोस्टिंग ऑफिस है इनका वो है यूपीएस खुज्जी पोस्टिंग ऑफिस है। ये सहायक अध्यापक हिंदी की हैं, भाषा हिंदी की सहायक अध्यापक हैं और इनकी ज्वाइनिंग डेट है वहाँ 29 सितंबर 2016। यानी ये 2016 से बाराबंकी में, यूपीएस खुज्जी में और ब्लॉक निंदूरा में ये पोस्टेड हैं, जनपद बाराबंकी में। और इनको ऑनलाइन निरीक्षण में बीएसए सुनील दत्त साहब द्वारा अनुपस्थित दिखाया जाता है पल्लवी निगम को, जो कि बाराबंकी में पोस्टेड हैं। कितनी लापरवाही है, कितनी बड़ी
गलती आप कर रहे हैं बीएसए सुनील दत्त साहब, कितनी बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिले स्तर के आप अधिकारी हैं, आपको ये नहीं पता कि आपने जो निलंबन आदेश आपने जो टाइप करवाया होगा अपने बाबू से, वो उस निलंबन आदेश में आप जो जिन 5 शिक्षकों को निलंबित कर रहे हैं उसमें से देवेंद्र सिंह आपने ऑनलाइन निरीक्षण में आपने गायब ही कर दिए। यानी देवेंद्र सिंह वैसे तो आपने निलंबित कर दिए, लेकिन ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट में देवेंद्र सिंह को हटाकर पल्लवी निगम को कैसे वहाँ पे जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर पल्लवी निगम का नाम कैसे आ जाता है। ये इतना बड़ा झोल झाल जो आप कर रहे हैं, इतना बड़ा गोलमाल ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से बीएसए सुनील दत्त साहब निरीक्षण करते हैं, ऑफलाइन निरीक्षण करते हैं, ऑनलाइन निरीक्षण करते नहीं हैं। ऑनलाइन निरीक्षण किया जो हमारे सामने आया, जिसकी खबर हमने प्रसारित की भरना कला वाले प्रकरण की, जिसमें महिपाल ड्राइवर जो है वहाँ पर जाता है, रजिस्टर के फ़ोटो खींचता है और उसके बाद में निलंबित 5 शिक्षक निलंबित हो जाते हैं। लेकिन उसमें पल्लवी निगम कहाँ से आ गई? ये तो बाराबंकी में पोस्टेड हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं, मथुरा में आज तक पोस्टेड हुई नहीं है, कानपुर देहात में रही हैं, फिर बाराबंकी में रही हैं। आप वैसे तो तमाम पत्रकारों के माध्यम से, तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना पक्ष बता रहे हैं, सब अपना पक्ष आप रख रहे हैं कि आप कितने साफ स्वच्छ छवि के हैं, आप किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी नहीं कर रहे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इतने सारी खबरें हमने प्रसारित की, साक्ष्यों के आधार पर प्रसारित की, तमाम सबूत आज भी हम अपने पास रखते हैं, अभी भी दर्शकों में आपको ये खबर बता रहा हूं, सबूतों के साथ बता रहा हूं। आपने जितने भी इंटरव्यूज दिए समाचार पत्रों के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से रखा, उसमें कहीं भी साक्ष्य नजर नहीं आए, कहीं भी कोई सबूत नजर नहीं आए, कोई दस्तावेज नजर नहीं आए। सिर्फ आपसे सवाल कर लिए जाते हैं, आप जवाब दे देते हैं। यदि आप सही बात कह रहे हैं तो आप उसको साबित कीजिए कि आप सही कह रहे हैं। आपने आज तक जितनी भी बातें की मैं उनको काउंटर करता हूं, मेरे पास चूंकि साक्ष्य हैं तो मैं काउंटर करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जब तक मेरे पास साक्ष्य आते रहेंगे मैं काउंटर करता ही रहूंगा। आपने ये कहा कि 11 लाख किताबें वितरित हो चुकी हैं, लेकिन जब इस मुद्दे को मैंने उठाया और अपने चैनल के माध्यम से बताया कि ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 8 लाख किताबें ही आई हैं, तो आपने फिर किसी अन्य चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि 8,06,000 किताबें वितरित हुई हैं। तो ये तो आपने खुद ही साबित कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलते चले आ रहे हैं। आपने खुद ये बात साबित कर दी, चूंकि आप पहले कहते हैं कि 11 लाख किताबें बटी, फिर दूसरे आप किसी और पत्रकार से इंटरव्यू देने में कहते हैं कि 8 लाख किताबें वितरित हुई हैं। तो ये तो आप स्वयं ही बता रहे हैं कि आपने झूठ बोल दिया। लेकिन ये भी 8 लाख वाला आपने तब क्लियर किया जब पहले मैंने इस बात को उठाया अपने चैनल पे कि 11 लाख किताबें नहीं 8 लाख किताबें बटी थी। तो यहाँ साफ जाहिर होता है कि वो किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ये भी सामने निकल के आ रहा है इंटरव्यूज़ में, उनके जब इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं, वो पत्रकारों से बात करते हैं, अपना पक्ष बताते हैं, तो कहते हैं कि वो 2 साल रहें या 10 दिन रहें, उनकी कार्यशैली वही रहेगी। हमने अब तक जितनी भी खबरें दिखाई वो साक्ष्यों के आधार पर दिखाई। आप 10 दिन रहें, 2 साल रहें, आप जितना भी समय जो भी नियमानुसार है आप उसके हिसाब से ही जनपद में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से कार्य होने चाहिए, वो कार्य नहीं किए गए। आप ऑनलाइन निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने तमाम वो ऐसे दस्तावेज सामने रखे कि जहां पर ऑफलाइन निरीक्षण किए गए और अपने तरीके से वो निलंबन कर रहे हैं। और डीजी के यहाँ से टीम आती है तो वहाँ से डीजी के यहाँ से टीम आती है, ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करके जाती है जो समय पे नहीं पहुँचते हैं, और जिलाधिकारी मथुरा के लिए पत्र भेजा जाता है जिसका संज्ञान सीडीओ मथुरा द्वारा लिया जाता है। उसके बाद में बीएसए द्वारा जो है कठोर कार्रवाई में 1 दिन का वेतन रोका जाता है। लेकिन जब ये निरीक्षण करने जाते हैं ऑफलाइन तो उसमें अग्रिम आदेश तक 1 माह का वेतन अवरुद्ध करते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, शिक्षकों को भी दिखाई दे रही हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दिखाई दे रही हैं, कर्मचारियों को भी दिखाई दे रही है, प्रशासन को भी दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है, सबको नजर आ रहा है। लेकिन पता ही नहीं क्यों सब लोग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। और अब तो यही आभास होने लग गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला जो मुहावरा है वो सही सिद्ध होता जा रहा है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दें, 29 अप्रैल 2024 की जो निरीक्षण रिपोर्ट मेरे सामने है, दूसरा प्रकरण इसमें यह है कि सीमा रावत जो कि हेडमास्टर इनको दर्शाया गया है नगला बौना में, जबकि ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है छाता ब्लॉक में, ये वार्डन है और वार्डन भी संविदा पर हैं, परमानेंट बेसिस पे नहीं है, वो संविदा पर हैं वार्डन, और इनको यहाँ पर अनुपस्थित दिखाया गया है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पल्लवी निगम है वो भरना कला में उनको अनुपस्थित दिखाया गया, और ये बाराबंकी में टीचर हैं, बाराबंकी ज़िले में वो वहाँ पर टीचर है। लेकिन ये जो प्रेरणा पोर्टल की एब्सेंट रिपोर्ट है इसमें इनको एब्सेंट दिखाया गया है और देवेंद्र को इनके जगह पे निलंबित किया गया है। यानी वहाँ भरना कला में ये निरीक्षण करने जाते हैं, 5 शिक्षकों को निलंबित करते हैं, इसमें 5 शिक्षकों की एब्सेंट की डिटेल डाली जाती है, लेकिन देवेंद्र की जगह पे पल्लवी निगम की डिटेल डाली जाती है। यहाँ सीमा रावत है, सीमा रावत हेडमास्टर दिखा दी जाती हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वार्डन है। तो ये इतना बड़ा झोलझाल जो चल रहा है, इतना बड़ा घपला है, ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। आखिर एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये निरीक्षण करने जाते हैं तो ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर देते हैं। अगर अनजाने में समझा जाए तो ठीक है, अनजाने में 1-2 गलतियां हो जाएंगी, लेकिन अनजाने में इतनी सारी गलतियां नहीं हो सकती जितनी ये इनके द्वारा की जा रही है। एक और ये प्रकरण है हमारे सामने, 25 मई 2024 का है। ये एक निलंबन आदेश है, और ये निलंबन आदेश है श्री मान सिंह, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला हृदय, विकासखंड फरे। इनको बिना स्पष्टीकरण मांगे ही निलंबित कर दिया जाता है, और निलंबित इनको जो किया जा रहा है, इन पर जो आरोप लगाए गए हैं, निलंबन आदेश में जो उल्लेख किया गया है वो ये लिखा गया है कि 2022-23 के सापेक्ष 2023-24 में समान खर्चों में कुल 16,500 का अंतर आपके माध्यम से कराए गए कार्य में पाया गया है। वर्ष 2022-23 में क्रय की गई फर्नीचर कुर्सी की क्वालिटी ठीक नहीं पाई गई। 2023-24 में दरवाज़ा तथा खिड़की का कार्य भी मानक एवं क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया गया। आपके द्वारा कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से वर्ष 2022-23 में बिजली फिटिंग का कार्य कराया गया, परंतु निरीक्षण के समय विद्यालय की बिजली फिटिंग दीवारों से अलग लटकी हुई पाई गई, जो विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों एवं शैक्षिक स्टाफ की सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत खतरनाक है। साथ ही आपके द्वारा क्रय की गई कुछ सामग्री के रेट सामग्री पर अंकित दरों से अधिक बिल में अंकित पाए गए। विद्यालय में साफ सफाई एवं रंगाई पुताई के कार्य का स्तर भी ठीक नहीं पाया गया। यानी ये जो कंपोजिट ग्रांट होती है उसमें अनियमितता पाए जाने पर मान सिंह जी को उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला हृदय में जो प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, इनको निलंबित कर दिया जाता है बिना स्पष्टीकरण के। तो ये कंपोजिट ग्रांट का प्रकरण है। कंपोजिट ग्रांट में अनियमितता पाए जाने पर इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1536 विद्यालयों में से केवल और केवल एक इसी विद्यालय से कंपोजिट ग्रांट की कंपैरिजन शीट क्यों मांगी जाती है? क्या और ऐसे विद्यालय नहीं हैं जिनसे कंपैरिजन शीट मांगी जानी चाहिए? चूंकि जो कंपोजिट ग्रांट है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक विद्यालयों में जाती है। तो ऐसे भी विद्यालय हैं जिनमें 1 लाख रुपए सालाना कंपोजिट ग्रांट जा रही है। यानी अगर 2 साल का देखें या 3 साल का देखें तो 3 लाख रुपए पहुंच गए, 5 साल का देखें तो 5 लाख पहुंच गए। तो जब इतने रुपए पहुंच गए तो उस विद्यालय की तो दशा ही बदल गई होगी। वो तो विद्यालय तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन विद्यालयों की भी कंपोजिट ग्रांट मांगी जानी चाहिए। लेकिन केवल और केवल इसी विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट क्यों मांगी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्या आपकी मंशा रही कि केवल और केवल आप इस विद्यालय से मांग रहे हैं? क्योंकि जब धर्मेंद्र के पिता का प्रकरण हुआ था, धर्मेंद्र के पिता को आपने जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस दे दिया तो आपने कहा था कि नहीं, मैंने धर्मेंद्र के पिता को ऐसा नोटिस नहीं दिया है, ये तो मैंने अपने कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया है। तो अभी भी अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप बोल देंगे कि मैंने अपने विद्यालय, जो मेरे विद्यालय अंतर्गत आते हैं, उन्हीं विद्यालय कंपोजिट ग्रांट मांगी। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक ही विद्यालय की क्यों? आखिर नगला हृदय के उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही क्यों मांगा जा रहा है? बाकी 1535 विद्यालयों से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? उनसे भी मांगिए जिनकी कंपोजिट ग्रांट 1 लाख पहुंच रही है, 50,000 पहुंच रही है, 70,000 पहुंच रही है, उनसे भी मांगा जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक विद्यालय से क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल। ऐसा कौन सा निजी स्वार्थ आपका इसमें कहीं छिपा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा है? और हो सकता है कि समय रहते हुए सामने आ जाए, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल कि एक विद्यालय से कंपोजिट ग्रांट मांगना, ये बहुत बड़ा सवाल। तो आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया किस तरीके से भरना कला में एक निरीक्षण किया जाता है। प्रेरणा पोर्टल की एब्सेंट रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर देवेंद्र को एब्सेंट ना दिखाकर पल्लवी निगम को एब्सेंट दिखाया जाता है, उनको अनुपस्थित दिखाया जाता है, जो कि पल्लवी निगम बाराबंकी में शिक्षक हैं। बड़ा सवाल, पल्लवी निगम को एब्सेंट क्यों दिखाया गया? निलंबित जब देवेंद्र को किया गया और उसके साथ में और अन्य 4 शिक्षकों को किया गया,
तो फिर देवेंद्र का नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सवाल। सीमा रावत जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वार्डन हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको हेडमास्टर दिखाया जाता है नगला बोना का और उनको अनुपस्थित दिखाया जाता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल। आखिरकार ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट में भी आप इतना झोलझाल कर रहे हैं, इतनी बड़ा घपलेबाजी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप किसी भी अधिकारी से, अपने उच्च अधिकारी से आपको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आप जो भी गलत करते जा रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं। आपने जो मन बना लिया है वही आपको करना है, वही करते जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। प्रशासन इतनी कुंभकर्णीय नींद में और गहरी नींद में सोया हुआ है कि जो भी शिक्षा विभाग में चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब भी हम सीडीओ मथुरा से मिलते हैं तो वो कहते हैं जांच चल रही है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी? क्या जांच की कोई समय सीमा निर्धारित होती है या नहीं होती है कि बस कभी भी हम मिलने जाते हैं तो बोलते हैं जांच चल रही है? आखिर ये जांच कितनी लंबी और चलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बीएसए सुनील दत्त पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? प्रशासन कुछ कार्रवाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? या ये ऐसे ही इसी प्रकार से जैसे ऑफलाइन निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे निलंबन नियम विरुद्ध कर रहे हैं, जैसे बहाली नियम विरुद्ध कर रहे हैं, और जो एब्सेंट रिपोर्ट में आज हमने जो आपको बताया कि किसी टीचर का एब्सेंट होना चाहिए लेकिन हो किसी और का रहा है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। यानी वही वाली बात कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है गलत करने वालों को। ये तमाम चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ये बड़े सवाल हैं जो अभी भी बरकरार बने हुए हैं, लेकिन इनका जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एमके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।